जनादेश 2024 में आपका स्वागत है। जनादेश में हम हर विधानसभा से लोगों की राय सुना रहे हैं। चुनावी बिगुल बज चुका है और जो प्रत्याशी है डोर टू डोर जा रहे हैं, बस्तियों में जा रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील कर रहे हैं। वैसे इस वक्त हूं मैं जुगसलाई विधानसभा का ये बेलटार चौक है। पहले एक बार आपको हम ये यहाँ का नज़ारा दिखा देते हैं। ये बेलटार चौक है और इसी चौक से अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर आजसू या फिर भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक शुरू होती है। हालांकि जुगसलाई विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी वर्तमान में विधायक है मंगल कालिंदी और एनडीए ने इस बार जो है रामचंद्र सहीस को प्रत्याशी बनाया है, जो कि पिछले बार आजसू अलग लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार एनडीए ने संयुक्त रूप से यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। और ये जो चौक जो देख रहे हैं एक तरह से कहें कि राजनीतिक का अड्डा है, सभी दल के लोग यहाँ पहुँचते हैं। ये जो बेलटार चौक है और ये अगर हम बात करें पटमदा की क्षेत्र की बात करें तो पटमदा में जो पटमदा है, बुड़ाम है, इन क्षेत्रों में महतों का थोड़ा दबदबा रहता है। महतों और अगर दूसरी क्षेत्र की बात करें काटीन या फिर अन्य क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ थोड़ी आदिवासी की आबादी है। 16 प्रत्याशी मैदान में हैं। अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो जो मेन प्रत्याशी है झारखंड मुक्ति मोर्चा से मंगल कालिंदी और आजसू जो एनडीए संयुक्त प्रत्याशी है रामचंद्र सहीस यहाँ से मैदान पर है। और 14 जो है अन्य निर्दलीय उम्मीदवार है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां के पुत्र जो है विप्लव भुइयां, वो यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर हम बोले भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के बिमल बैठा भी बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये आपको हमने दिखाया किस तरीके से पूरी समीकरण है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपने अपने वादे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये चौक है, चौक में हम आम लोगों की हम राय एक बार हम जान लेते हैं कि यहाँ की जनता इस बार क्या कहती है। चुनाव का बिगुल बज चुका है, 13 तारीख को मतदान होना है। तो पटमदा में क्या लगता है कि 5 वर्षों में विकास कुछ नजर आ रहा है? 5 वर्षों में तो नहीं नजर आया। जो पहले जो 10 साल मतलब था ना, हमारा पहले का विधायक जो एनडीए का विधायक, उसमें विकास का किरण हर गांव तक पहुंचा था। हर गांव में यहाँ देखिए 2009 के पहले यहाँ 3 ठो रोड हुआ करता था, पक्की सड़क 3 ठो था। अब जाइए गांव-गांव में आपको ढलाई रोड मिलेगा, आपको गांव-गांव में आपको पीसीसी मिलेगा, आपको कालीकरण मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ ये तो संभवतः ये आपको देखिए विशेष करके कृषि क्षेत्र है, जहाँ की पानी के लिए कम से कम 100 तालाब खुदवाए होंगे। इस गांव से उस गांव को जोड़ने के लिए आपको पोल पुलिया बनाया, कम से कम 100 से 150, और भी बड़ा इतना काम उन्होंने किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, जैसे कि यहाँ का कॉलेज 27 साल हुआ था, जो कि कॉलेज एक ही तो हुआ करता है, जल्ला पटमदा कॉलेज जल्ला, वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं था 27 साल। तो 27 साल जब रिकॉग्नाइजेशन नहीं था, ये रामचंद्र सहीस जी ने कराया। इसलिए यहाँ का जनता वन बनाया है कि यहाँ के विकास को 10 साल पहले जो विकास हुआ था, वो विकास का रथ का चक्का जो अब मतलब खड़ा हो गया है, उसको चालू कराने के लिए मतलब फिर से रामचंद्र सहीस को चुनने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, बदलाव करने चाहते हैं। वर्तमान विधायक है वो तो कहते हैं कि भाई डिग्री कॉलेज लाए, हम कोल्ड स्टोरेज लाए हैं, पानी सिंचाई की व्यवस्था किए हैं। उसको पूछिएगा ना, डिग्री कॉलेज कब लाए हैं, कब सैंक्शन किया, कौन सरकार सैंक्शन किया है और कौन मुख्यमंत्री द्वारा उसका नोटिफिकेशन जारी किया है। जब रामचंद्र सहीस 2009-10 में जीतने के बाद पहला काम हम लोग को ही था, शिक्षण संस्थान को बढ़ाना है, शिक्षा को आगे बढ़ाना है। उसी टाइम डिग्री कॉलेज का अप्रूवल हुआ था। सबसे बड़ा जिनिस है यहाँ का जो पटमदा कॉलेज जल्ला का परमानेंट एविलेशन नहीं था, उसको रामचंद्र सहीस को हम लोग करवाए। रोड रास्ता तो कोई भी बनाएगा, कोई भी विधायक बनाएगा, लेकिन शिक्षण संस्था को हम लोग उसी में हम लोग ज्यादा जोर दिए कि शिक्षा होगा तो सबका विकास होगा, हर परिवार में विकास होगा। सिंचाई का क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। जब जल संसाधन मिनिस्टर रामचंद्र सहीस थे, उस टाइम उसी का टाइम पर जो यहाँ का जो पाइपलाइन का काम सैंक्शन हुआ था, और आज तक अधूरा है, नहीं पूरा कर पाया है। और क्या मूड बन रहा है इस बार जनता का? रामचंद्र सहीस। ठीक है, इस बार एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में लोग बोल रहे हैं कि हम लोग आम लोग हैं, हम इनसे भी जान लेते हैं।
ये पटमदा का क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, कृषि को लेकर काफ़ी दिक्कत होते हैं। तो क्या लगता है कि 5 वर्षों में जो वर्तमान में विधायक है उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि उन्होंने वादे भी किए हैं और दावा भी कर रहा है कि मैंने काम किया है? देखिए, जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। इन्होंने झारखंड के युवाओं को एक भी नौकरी नहीं दिया। इन्होंने कहा था हम स्थानीय नीति परिभाषित करेंगे। अगर स्थानीय नीति परिभाषित होता तो 2 महीना पहले हम पेपर में रिजल्ट देखे, 22 लोगों का रिजल्ट निकला। उस 22 लोगों में 17 लोग दूसरे राज्य के थे। अब बताइए, हेमंत सोरेन कहता कि स्थानीय नीति करेंगे, झारखंड के लोग को रोजगार देंगे, और रोजगार कहां के दे रहा है? दूसरा प्रदेश के लोगों को दे रहा है। और इन्होंने कहा था कि पटमदा कृषि क्षेत्र जोन है, इसको कृषि क्षेत्र में जोन के रूप में घोषित करेंगे। लेकिन यहाँ का जो स्थानीय विधायक मंगल कालिंदी लोगों को खाली आश्वासन दिया, कुछ काम नहीं किया है। इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार थी, रघुवर दास ने यहाँ के किसान के लिए कोल्ड स्टोर का निर्माण कराया, यहाँ के बच्चियों के लिए, यहाँ इंटर कॉलेज, आपका मॉडल स्कूल, बहुत सारे काम किए। वर्तमान सरकार खाली वादा करता है, कुछ काम नहीं करता है। देखिए, ये आम आदमी है जो इनका कहना है कि जो वादा वर्तमान सरकार है केवल वादा करता है और वादा करके वोट लेकर लोगों की चले जाते हैं। तो जिस तरीके से लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप कैसे देखते हैं सर? इस बार चुनाव है, 13 तारीख को मतदान होना है, चुनावी बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियां आ रहे होंगे यहाँ पे। सभी पार्टियां तो आ रहे हैं सर, लेकिन इस 2024 में जनता परिवर्तन चाहता है। जो 2019 का शपथ पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ पत्र में जो वादे किए थे, वो वादे का एको काम नहीं हुआ है। उस हिसाब से जनता इस सरकार को परिवर्तन करना चाह रहा है। और यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, उनको जो जुगसलाई का जनता जिस भावनाओं से उनको विधानसभा भेजने का काम किया था, सरासर उन्होंने जनता का साथ धोखा किया है। झूठ पे झूठ बोले जाता है। उनका राजनीति यही तक ही खत्म हुआ है कि दूसरे का घोंसला में अंडा देने का काम किया है। जो पिछले सरकार चल रहे थे, एनडीए का सरकार, कॉलेज का काम बोलिए या रोड का काम बोलिए या स्वच्छता का काम बोलिए, सारा काम उन्हीं का पीरियड में हुआ है। ये 5 साल में जो इस राज्य का और सबसे पहले प्राथमिकता हमारा जुगसला विधान का सभा का जो विकास का गति जो धीमी हो गया है। अब घूम के पता कर लीजिए, यदि विधायक निधि से कहीं भी 2 किलोमीटर का पीसीजी बना है, 2 किलोमीटर तक का पीसीजी नहीं बना है। उन्होंने जीतने के बाद ये भी वादा किया था, यहाँ तो देहात क्षेत्र में पर्व को बहुत महत्व दिया जाता है। जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा पर्व त्योहार होता है, उन स्टेज ने खड़ा होकर उन्होंने वादा किया है कि मेरा ना माँ है, ना बाप है, ना ही मेरा परिवार है। पटमदा का गुरुजन और माता ही मेरे माता पिता है। मैं अपना पेमेंट का पैसा से, यदि किसी गरीब का लड़का अगर पढ़ना चाहता है तो मैं अपना पेमेंट का पैसा से उनको पढ़ाऊंगा। अब पता कर लीजिए, जुगसला विधानसभा का तो छोड़िए, पटमदा और बोड़ाम का कितना गरीब लड़का को उन्होंने अपना पैसा से पढ़ा रहा है। चलिए ठीक है। जैसे बता रहे हैं कि वर्तमान जो विधायक है, वो जो वर्तमान में हैं, उनके द्वारा जो भी वादे चुनाव के वक्त 2019 में किए गए थे, वो वादे एक भी पूरे नहीं हुए हैं। चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र की बात करें या फिर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें या फिर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें। जैसे लोग कह रहे हैं
कि इस बार जो 2019 में राज्य के मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, वो रोजगार नहीं मिला। देखिए, लोग कह रहे हैं कि पिछले 5 वर्ष में कोई काम नहीं हुआ, मुख्यमंत्री ने वादा किया था 5 लाख लोगों को रोजगार देने का, रोजगार नहीं मिला। देखिए, ये 5 साल में जो इंडिया गठबंधन सरकार जो बना है, तो 2 साल तो देश का प्रधानमंत्री लॉकडाउन लगवा के काम तो नहीं हो पाया, लेकिन जो 2.5 साल में जो काम किया वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन, जो गांव देहात क्षेत्रों में माहौल बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है। बहन बेटी लोगों को अभी 1,000 रुपया 3 महीने का 3,000 रुपया मिल गया, और लाइन बिल 30,000 40,000 जो था वो भी मुकुब हो गया। माननीय मुख्यमंत्री को इसको हम लोग बधाई देंगे। और केसीसी भी किसान लोग जो लिया था वो भी मुकुब हो गया। इतना अच्छा माहौल है कि इस बार निश्चित रूप से हमारा वर्तमान सरकार जो हेमंत सोरेन है उसको बहुमत में आ रहा है। चलिए, आप बहुमत में आ रहा है बोल रहे हैं, लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि वादा किए थे कि अगर रोजगार नहीं देंगे तो 5,000 रुपया भत्ता देंगे, 7,000 रुपया पोस्ट ग्रेजुएशन को देंगे, वो नहीं मिला। वो कहीं ना कहीं लोगों में रोष। देखिए, हमारा राज्य सरकार ने कोई वादा नहीं किया था। हम वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने कि 15-15 लाख खाता में घुसाएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। हमारा सरकार ने वादा नहीं किया। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान जो अभी चालू किया है कि वर्तमान सरकार में जो अभी 50 साल से महिला वृद्धा हो चाहे बुजुर्ग हो, 50 साल से अभी पेंशन लागू किया, और बहन बेटी लोगों को 1,000 रुपया भी मिलने जा रहा है। बहुत उत्सव का माहौल है। निश्चित रूप से हमारा स्थानीय लोकप्रिय विधायक मंगल कालिंदी को भारी चलिए, मंगल कालिंदी को ये बता रहे हैं कि भारी मतों से विजय बनाने के लिए अपना वक्तव्य। लोग कह रहे हैं कि जो डिग्री कॉलेज है, कोल्ड स्टोरेज है, वो पिछले एनडीए सरकार की देन है। एनडीए सरकार में पास हुआ था और वर्तमान विधायक अपना क्रेडिट ले रहे हैं। उस समय अगर होता है तो अगर किया था उस समय उन लोग क्यों चालू नहीं किया? माचा अस्पताल 10 साल से बंद, हमारा यूपीए गठबंधन सरकार उस समय थे, उस समय बना हुआ था, ये लोग नहीं चालू कर पाया 10 साल में। 10 साल में ये वाला रोड कितना बदतर स्थिति में था, ये लोग नहीं बना पाया। रोड आपका देख रहे हैं, जल्ला कॉलेज से कमलपुर होते हुए ये रोड ये लोग नहीं बना सका। संसद रहा, डबल इंजन का सरकार रहा, रामचंद्र सैज जी रहा, वो लोग नहीं सका करने। वो चूंकि हमारा सरकार, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मंगल कालिंदी ने किया ये सब काम। जल्ला कॉलेज तो पिछले 27 साल से एफिलिएशन नहीं हो रहा था, तो वो एनडीए सरकार ने कराया, लोग कह रहे हैं। वो जल्ला कॉलेज को नेक टीम द्वारा बी ग्रेड दिया गया है। ये हमारा मंगल कालिंदी के प्रयास से किया गया। उस समय क्या था और अभी आप देख लीजिए, स्थिति देखिए। डिग्री कॉलेज का अभी देख लीजिए और उस समय का तो देख लीजिए क्या स्थिति था। नेक द्वारा बी ग्रेड का इसका मान्यता दिया गया है। और बोड़ा में जो सरकारी डिग्री कॉलेज कर रहा है, वो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने वो वाला करवाया है, विधायक जी का अनुशंसा पर। लोग कह रहे हैं कि वो तो पहले का सैंक्शन। ये गलत बात है। पहले सैंक्शन था, पहले हुआ क्यों नहीं? वो लोग 10 साल क्या कर रहे थे? 10 साल में अगर नहीं बना है, नहीं बना सकता 10 साल में, कितना दिन लगता है बनाने में? अभी लोग झूठा ये आरोप लगा रहा है कि हम बनाए, हम किए। उस समय क्यों नहीं? अगर होता तो उसी समय बन जाता। इस बार का मूड क्या है? इस बार का मूड है सर, देखिए, उतना दिन से आज 10 साल रामचंद्र सैज यहाँ पे विधायक रहा है, 6 महीना मंत्री भी रहा है, आज तक कुछ कर नहीं पाया जितना मंगल कालिंदी ने करके दिखाया। आज देखिए, हमारे जितना भी माँ बहनों हैं सबको 1,000 रुपया करके पैसा भी मिल रहा है। जितना भी देख लिए बिजली बिल है, इतना बिजली बिल भी माफ करा है। यहाँ कोल्ड स्टोर बन के कम से कम नहीं तो 10 साल से पड़ा हुआ था, आज वही कोल्ड स्टोर मंगल कालिंदी ने चालू करवाया है। ठीक है, काम हुआ है। हाँ, काम हुआ, विकास तो हो रहा। ठीक है, देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास तो हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि जो दुकानदार है उनसे एक बार हम उनका भी राय जान ले कि दुकानदार पिछले कई वर्षों से इसी क्षेत्र में रहते हैं, उनकी क्या राय है। क्योंकि एनडीए पिछले 10 साल विधायक रहा है और वर्तमान में पिछले 5 वर्ष की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी और वर्तमान में जो विधायक मंगल कालिंदी है, उनके वादे अलग है। उनका कहना है, उनके साथियों का कहना है, उन लोगों का कहना है कि उन्होंने बहुत काम किया है। अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
के बाद आपका स्वागत है। देखिए, पटमदा जुगसलाई विधानसभा में है और पटमदा का जो बेल्ट आर्ट चौक है, हम यहाँ हैं और यहाँ से लोगों की बातें सुना रहे हैं कि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लोगों की क्या राय है, किस तरीके से लोग इस बार के विधानसभा चुनाव में देख रहे हैं। और दोनों पार्टी, अगर हम बात करें इंडिया और एनडीए, दोनों पार्टियों के लोग जो है वो यहाँ अपने अपने क्षेत्र में घूमकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की बात कर रहे हैं। दुकानदार भाई हैं, दुकान चलाते हैं, होटल चलाते हैं। सर, आप कई वर्षों से यहाँ होटल चला रहे होंगे, क्या देखते हैं कि पिछले, अगर हम बात करें 5 सालों में, क्या कुछ परिवर्तन नजर आता है? पिछले 5 साल या फिर पिछले 10 साल जो एनडीए की सरकार थी, कैसा मूड दिख रहा है इस बार यहाँ की जनता का? कुछ तो हुआ है, कुछ हुआ है विकास। रोड में अगर बात करें तो क्या क्या काम हुआ, आपको लगता है कि क्या और होना चाहिए इस क्षेत्र के विकास के लिए? यहाँ के लिए तो बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन कहाँ हो रहा। लेकिन यहाँ तक किसान का क्षेत्र है, इंटीरियर जगह भी है, रोड रास्ता है ना। अभी शिक्षा का तो कोई माँ बाप नहीं है, पहले तो उसका होना चाहिए। शिक्षा में यहाँ बहुत बड़ा कमी है, और शिक्षा नहीं होने से विकास कैसे होगा? यहाँ का कोई एक लड़का, एक लड़की, कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पा रहा, वैसा व्यवस्था ही नहीं है। वैसा व्यवस्था करेगा तब ना। यहाँ का किसान का ज़्यादा स्तर का किसान का क्षेत्र है। यहाँ तो अभी कितना साल, कितना एमएलए, कितना एमपी, कितना 32 साल से हो रहा, एक तो कोलेस्टर नहीं बन पा रहा। अभी फिलहाल बना है तो उसमें अभी चालू होने में, अभी बनने में तो 10 साल, चालू होने में भी 5 साल 6 साल अभी चालू नहीं हुआ। अरे क्या बोलिए, क्या विकास करेगा ये लोग? विकास का तो ही है। तो क्या लगता है इस बार की जनता क्या सोच रही है? जनता वही विकास ही नहीं हो रहा है, क्या कर पाएगा ये लोग? हाँ, कोई दूसरा और कोई कैंडिडेट आएगा कर सकता है और नहीं तो क्या। यहाँ तो किसी का क्षेत्र है ना। यहाँ का वोट के टाइम बोलेगा ये करेगा वो करेगा, ये करता है, आदमी का परेशानी होता है ज्यादा। देखिए, ये दुकानदार है, इन्होंने बहुत अच्छा बात किया। अगर किसी भी विधानसभा का अगर विकास करना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है उस क्षेत्र का शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा हब होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज आने चाहिए, महिला कॉलेज आना चाहिए। हालांकि जल्ला कॉलेज है या डिग्री कॉलेज की बात कह रहे हैं आने की, तो किसान है। तो क्या लगता है कि किसान जो पटमदा बोला जाता है कि कृषि क्षेत्र है, यहाँ टमाटर, गोभी या अन्य सब्जी का सबसे ज्यादा बड़ा हब है, तो सिंचाई के क्षेत्र में कुछ काम हुआ है? सिंचाई क्षेत्र में देखिए 2009 के बाद 19 तो कुछ हुआ है। उसके बाद जो 5 साल रहा है उसमें कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब लोग क्या विकास किए हैं वर्तमान विधायक? कुछ नहीं है, क्या किया है? कुछ नहीं किया। प्रलोभन दिया है, वोट लिया है, अभी वोट मांगे जा रहा है, उसका जवाब जनता दे रहा है। कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया है। क्या काम होना चाहिए आपको क्षेत्र में? क्या विकास? यहाँ काम होना चाहिए, सिंचाई के लिए सारी व्यवस्था होना चाहिए। 2000 में रामचंद्र से जीतने के बाद हम लोग का किसान का यही डिमांड था कि पटमदा में कोल्ड स्टोर चाहिए, तो कोल्ड स्टोर बना चुका है और रामचंद्र से इसका देन है। और 2009 का पहले पटमदा क्षेत्र में एको रोड नहीं था, पतला रोड था, जिसके बाद पूरा रोड बना है। शिक्षा के बारे में ITI कॉलेज बना है। पटना का भविष्य मतलब ITI कॉलेज था, शिक्षा था, लेकिन पटना में ITI कॉलेज नहीं था, वो बना दिया है। चलिए ठीक है। इनका कहना है कि जो 2009 से 2019 तक जो एनडीए की सरकार थी और जो विधायक रामचंद्र सहित द्वारा क्षेत्र में रोड का जाल बिछाया गया था, लेकिन जो वर्तमान में विधायक है उनका कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं रहा। सर, कैसे देखते हैं इस विधानसभा को पिछले 5 वर्षों में? ना 5 वर्ष तो देखिए काज तो हुआ ही, जनता का काज हुआ, और जनता का कार्य के जनता आदमी उसी के समर्थन करेगा। हाँ, क्या काम हुआ आपके नजर में? देखिए, हमारे नजर में रोड घाट तो हुआ ही। 3 नंबर जो बड़ा काम है, 3 ठो का, एक तो माया योजना का कुछ एक परिवार उपकृत होता है। जिसी का मान लीजिए दवाई 1000 रुपया करता है, परिवार है उसमें काज लगता है। किसी का मान लीजिए किसी नोल बहुत था, गोज भी था, किंतु किसी नोल में हुआ, उससे आदमी तो उपकृत हुआ। और जो बिजली बिल है बहुत किया था, क्षेत्र है ना, लेकिन वो वाला माफ किया। 3 ठो का तो बहुत बढ़िया ही हुआ पब्लिक के लिए। पटमदा कृषि क्षेत्र में सब्जी के लिए जाना जाता पूरे, अगर हम बात करें झारखंड में पूरा काम, हाँ, में बहुत काम किया मंगल कालिंदी। आज पहले 10 साल सही था, वो क्या किया? कुछ नहीं किया। अभी 5 साल पहले कहाँ था? अभी आ रहा, वोट मांगने तो अभी आ रहा। लोग पहले कहाँ था? लोग ये जैसे काम किया था मंगल कालिंदी, कोई नहीं किया। अरे गरीब का भगवान है,
गरीब के लिए, सब के लिए जो बोलते हैं जो दादा हम लोग का ही है तो वहीं पहुंच जाते जाके, बहुत कुछ किया। चुनाव आ गया मैडम, चुनाव तो 13 तारीख को, कैसे देखते हैं आपका विकास हुआ है पटमदा क्षेत्र में? हाँ, विकास तो हुआ है। इधर जैसे रोड बना है, पहले इतना अच्छा रोड नहीं था, अभी ठीक है। हाँ। अगर स्कूल कॉलेज की बात करें तो स्कूल कॉलेज तो यहाँ रहते नहीं है, मतलब हम लोग को ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन स्कूल भी पहले से बहुत ज्यादा विकसित हुआ है। पहले तो ज्यादा स्कूल नहीं था, एक सरकारी स्कूल था, फिर पटमदा में एक जेई था, अभी बहुत सारा स्कूल खुला है इधर, साउथ पॉइंट है, फिर भी और ऐसे बच्चे का भी बहुत सारा खुला है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो लोग यहाँ से एमजीएम अस्पताल जाते हैं, टाटा मेन हॉस्पिटल जाते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा अस्पताल है? बड़ा अस्पताल तो नहीं है, माचा में एक तो है। डॉक्टर रहते हैं वहाँ? डॉक्टर तो रहते होंगे, गए तो नहीं है कभी। क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगता है कि पटमदा, चूंकि लोग अगर तबीयत खराब हो जाए तो शहर की ओर जाते, तो कोई अच्छा अस्पताल? हमारे यहाँ माचा में फैसिलिटी है, माचा में फैसिलिटी है, डॉक्टर रहते हैं? डॉक्टर रहते हैं। विकास हुआ है? विकास हुआ क्षेत्र। देखिए ये दुकानदार है, इनका कहना है कि विकास हुआ है, और ये महिला है क्योंकि इसी क्षेत्र के रहती है और इनका शहर में भी घर है, तो शहर भी आना जाना। क्या इस क्षेत्र का विकास हुआ है? थोड़ा थोड़ा हुआ, ज्यादा नहीं। क्या मतलब क्या होना चाहिए जो इस क्षेत्र का नाम हो? देखिए बढ़िया से होना चाहिए, है ना। क्या काम होना चाहिए जो? देखिए सब कुछ तो नहीं काम हो रहा है, जो पीएम आवास दे रहा है वो सब नहीं हो रहा है जल्दी, और सड़क का काम नहीं हो रहा, गोली के चाना मेन रोड में हो रहा है, लेकिन सिंचाई का काम नहीं हो रहा। सिंचाई काम नहीं हो रहा। देखिए ये ऑटो वाले हैं, पैसेंजर लेके आना जाना करते हैं, और निश्चित जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पीएम आवास का योजना है वो नहीं हो पा रहा है, सिंचाई के क्षेत्र में वो काम नहीं हो पा रहे, तो लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपनी राय दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं पहले और अभी में कितना अंतर है अगर हम बात करें पटमदा तो? पहले से अभी ठीक है, बदलाव? हाँ बदलाव तो हुआ है, पहले खराब था रोड बहुत, अभी ठीक है। सरकार, झारखंड सरकार काम की है? सरकार काम तो किए हैं, लेकिन और बढ़िया करेगा तो और अच्छा है। देखिए ये पिकअप वैन वाले भाई साहब है, गाड़ी चलाते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि पहले और अभी में बहुत बहुत अंतर है। कैसे देख रहे हैं सर पटमदा का क्षेत्र है? हम लोग ठीक है। क्या काम हुआ है? काम देखिए, जो सरकार का योजना आता है वो तो धरातल में आ ही जाता है, उसमें कोई ना कैसे बोलिएगा, सारा काम हो रहा है। काम हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में कैसे काम हो रहा है? कृषि में तो देखिए, कृषि विभाग से जो पावर टिलर वगैरह है वो तो। सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था है? सिंचाई के लिए डीप बोरिंग है, हो रहा है, कुआं है, खेती कर रहे हैं। हाँ, लेकिन देखिए यहाँ नहर नहीं है तो कहाँ से उतना ही होगा। जितना कोशिश करता है आदमी, जो चाहता है उसके लिए बहुत ही काम होता है। आदमी को अपने भी एक होना चाहिए, कोई ला के नहीं देगा, अपने भी थोड़ा उसमें लगना पड़ता है। बिल्कुल इन्होंने देखिए बहुत अच्छी बात की कि सरकार सब कुछ नहीं देती है, लोग को अपने भी लड़ना भिड़ना पड़ता है। तो लोग जिस तरीके से बता रहे हैं कि काम तो हुआ है, लेकिन सिंचाई के क्षेत्र में जिस तरीके से कार्य होने चाहिए थे, चूंकि ये जो पटमदा का क्षेत्र है, यहाँ सब्जियां सबसे ज़्यादा, और यही सब्जी शहर में जाती है, शहर के लोग यहीं का सब्जी को ज़्यादा सेवन कर, चूँकि सब्जी का बड़ा क्षेत्र है सिंचाई को लेकर, तो लोग का ये भी कहना है कि एक बड़ा नहर होना चाहिए। नहर होने से क्या है कि सिंचाई की व्यवस्था होने से जो किसान है वो कहीं ना कहीं उसकी उन्नति होगी। तो लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। जो जुगसलाई विधानसभा का क्षेत्र है, चूंकि जुगसलाई विधानसभा का जो क्षेत्र है वो 2 भागों में बटा हुआ, एक शहरी और एक ग्रामीण। तो पटमदा का क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है, और शहर में जो जुगसलाई हुआ, गोविंदपुर क्षेत्र हुआ, परसुडी के आधा क्षेत्र, इन क्षेत्रों का अगर बात करें तो वो शहरी क्षेत्र में आ जाता है। तो लेकिन जो पटमदा का जो क्षेत्र है, बोड़ाम, पटमदा, इन क्षेत्रों में जिस तरीके से कार्य होने चाहिए उतने कार्य होने। आप दुकानदारी करते हैं, यहाँ पे आपका दुकान है, पिछले 5 साल में कुछ काम नजर आया? काम नजर क्या बताएंगे, काम तो थोड़ा बहुत नजर आया है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा। सिंचाई के क्षेत्र में? सिंचाई के क्षेत्र में एकदम सबसे पीछे है, सिंचाई के मैंने कुछ नहीं सिंचाई में। शिक्षा, स्वास्थ्य? शिक्षा तो एकदम इसका कुछ का नहीं, इसका एकदम तो जीरो का, शिक्षा जीरो का बराबर है। स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत है। हॉस्पिटल बंद था, चालू हुआ है? बंद था, चालू हुआ है। डॉक्टर रहते हैं वहाँ? डॉक्टर रहता है,
रहता है डॉक्टर एक आध तो। देखिए पिछले कई वर्षों से जो माचा अस्पताल है बनकर तैयार था वो चालू नहीं था, लेकिन वर्तमान सरकार ने चालू किया है। महिला बैठी है, उनसे भी जान लेते हैं। क्या लगता है कि क्षेत्र का विकास हुआ है? अच्छा बंगला में बोले, क्या लगता है कि डेवलपमेंट हुआ है? पता नहीं। आपको क्या लगता है? उतना तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा बहुत हुआ है। हुआ है, काम हुआ है। हाँ हाँ। क्या और होना चाहिए जो इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो और विकास? वही तो बोल दिया तो अंकल बोला ना, तो वही थोड़ा वो तो शिक्षा के एक। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हॉस्पिटल पिछले कई वर्षों से बना था वो बंद पड़ा था, लेकिन वर्तमान में चल रहा है। लेकिन लोग का ये भी कहना है कि एनडीए गवर्नमेंट में, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज की बात करें, झल्ला कॉलेज की बात करें या डिग्री कॉलेज की बात करें, ये उनके द्वारा अनुशंसा पे ही अनुशंसा हुआ था, उसके बाद इसका कार्यचारी हुआ था। निश्चित है कि जो जुगलाई विधानसभा के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। अब देखना है कि 13 तारीख को मतदान है, 23 तारीख को मतगणना है, किसे इस क्षेत्र की जनता अपना विधायक चुनती है। सही जानवर के साथ प्रभात, न्यूजीलैंड भारत, पटमदा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।